प्रेम से बोलो हलषष्ठी माता की जय। पांचवा कथा प्रारंभ। नारद जी कहते हैं कि हे देव की, प्राचीन काल में एक रमणीय काशी नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। वहां एक तपस्वी मुनि मिले। वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उनके रोने का कारण पूछा, तब वह अपने सारे वृतांत का वर्णन कर दी। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा, उनके बच्चों को यमलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, इंद्रलोक में नहीं पाया, तो वे ध्यान से ब्रह्मलोक में देखा। वह बालक वहां उन्हें दिखे। वहां बालकों से भेंट हुई। तब मुनि जी ने कहा, हे पुत्रों, वहां पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी हैं। तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हम जन्म लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया, अब हम वहां नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता यदि हल षष्ठी का व्रत करेगी तो हम सब उनके सामने सहज ही उपस्थित हो जाएंगे, और पूजा के अंत में हमारे पीठ में पोता मारेगी तो हम दीर्घायु होवेंगे। मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी से कह सुनाई, और उस वैश्य की स्त्री ने सुंदर सगरी बनाकर हलषष्ठी महारानी की पूजा की। और उसी समय 6 बालक सगरी के चारे कोनों खेलने लगे। माता ने पूजन कर बच्चों के पीठों में पोता मारी। इस पुण्य के प्रभाव से वे सभी दीर्घायु हुए। जो कोई माता अपने पुत्रों को पोता से पीठ पर 6 थाप लगाएगी, उनके पुत्र हलषष्ठी माता के आशीर्वाद से दीर्घायु अवश्य होंगे। बोलो हलषष्ठी माता की जय। इस प्रकार 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। 6वां कथा सुनने के लिए यह वीडियो अवश्य देखें और साथ ही कमेंट में हलषष्ठी माता की जय अवश्य लिखें।